अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और आज की जो वीडियो है इसमें हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको देखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कौन सी ऐसी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन सी ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अल्कली मेटल्स, तो हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं जिसमें से आपको मैंने बताया कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1A जो है दोज आर नोन एज अल्कली मेटल्स। क्यों कहते हैं ये आपको मैं लास्ट वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जब वाटर के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो ये बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अल्कलीज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं ये आपको मैंने बताया था कि इनके अंदर हमारे पास आता है लिथियम, उसके बाद हमारे पास आता है सोडियम, फिर हमारे पास आता है पोटाशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम। ठीक है, और एंड पे हमारे पास फ्रेंसियम भी आता है, लेकिन दैट इज़ द रेडियो एक्टिव, सो उसकी केमिस्ट्री जो है हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन एक्सप्लोर्स द ट्रेंड्स इन सम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। कहते हैं अब ये जो सेक्शन है, मतलब यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास हमें बताएगा, एक्सप्लोर का मतलब कि ये रिवेल करेगा ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि हैं एटॉमिक और फिजिकल, उनके बारे में बताएगा। और कौन कौन से एलिमेंट्स के, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के ही, क्योंकि हम ग्रुप 1 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास आता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। You will find separate sections below covering the trends in atomic radius, first energy, electronegativity, melting and boiling points and density। कहता है जब आप नीचे जाओगे, ठीक है, इस बुक में, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको क्या नज़र आएगा, बहुत सारे टॉपिक नज़र आएंगे, जिसमें से आपके पास सबसे पहला जो है दैट वुड बी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी क्या है इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स, 1A एलिमेंट्स के जो कि अल्कली मेटल्स हैं। ये सारे के सारे हम इस नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। अब पहले जो हमारे पास टॉपिक है ना, दैट इज़ ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है विच कंप्राइजेज ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेल्स है और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको नेगेटिव लिख लेते हैं। अब न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज वर्ड, दिस इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। अभी अगर हमारे पास एक और शेल है, ठीक है, सेकंड शेल अगर है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज वर्ड, दिस इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब इसके अंदर क्या ट्रेंड है, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम हम जब मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तब क्या होता है। एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम टू सीजियम मीन्स कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना कि सबसे पहले आपके पास नज़र आएगा आपको हाइड्रोजन, उसके बाद आपको नज़र आएगा लिथियम, फिर आपको नज़र आएगा सोडियम, फिर आपको नज़र आएगा पोटाशियम, रुबीडियम और फिर सीजियम एंड देन फ्रेंसियम। अब कहता है कि जब आप मूव करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, an extra shell of electron is added to each element। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन को तो हम इग्नोर करते हैं, हाइड्रोजन की केमिस्ट्री हम अल्कली मेटल के साथ मिक्स नहीं करते, तो हम बात करेंगे लिथियम से। अब अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 और फिर 2s1। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इसी तरह पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। रुबीडियम का आप इसी तरह कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे देखो आपको 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि लिथियम के अंदर 2 शेल्स हैं,
यहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3s नज़र आ रहा है। इसका मतलब है जो सोडियम उसके अंदर 3 शेल्स हैं। इसी तरह ये आपको 1 नज़र आ रहा है, ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं, ये आपको 3 के साथ नज़र आ रहे हैं, और ये आपको 4 नज़र आ रहा है, 4s1 ना। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने शेल्स होंगे, 4। इसी तरह रुबीडियम जो है इसके अंदर 5 शेल्स होते हैं, सीजियम के अंदर 6 शेल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो हर जो अगला एलिमेंट होगा उसमें एक एक्स्ट्रा शेल जो है उसको ऐड कर दिया जाता है। अब अगर लाइक लिथियम है, ठीक है, लिथियम जैसे आपको मैंने बताया कि ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल हो जाएगा ना, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेकंड शेल हो जाएगा। इसके 2 शेल्स ही हैं। फिर आपके पास आपको नज़र आ रहा है सोडियम, तो सोडियम का ये इसका फर्स्ट शेल हो जाएगा, ये इसका सेकंड शेल हो जाएगा, और ये इसका थर्ड शेल हो जाएगा, जिसको आप वैलेंस शेल भी कहते हो। लास्ट जो शेल होता है उसको आप वैलेंस शेल भी बोलते हो। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। इसी तरह ये आपके पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है। तो अगर आप साइज़ देखते हो, ठीक है, लिथियम का या फिर सोडियम का, तो आपको नज़र आएगा कि साइज़ किसका ज़्यादा है, सोडियम का ज़्यादा है। अगर सोडियम का साइज़ ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हो तो फिर क्या होता है, ये सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी, BOTTOM, ठीक है, दैट इज़ द बॉटम। तो फिर आपके पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा होता है, दैट इज़ इंक्रीजेस। उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज आ रहा होता है। और रीज़न आपको बता दी कि एक्स्ट्रा शेल जो है वो इसके अंदर ऐड हो रहा है। द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल इंक्रीजेज द एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। अब उस वजह से एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ जाता है। वी फाइंड देयर फोर दैट देयर इज़ एन इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है। कहता है कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई का मतलब ये जब इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया होता, ये हमारे पास क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनके बाद उसके बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। जैसे सोडियम के केस में हम पढ़ते हैं +1 चार्ज आता है जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं या लूज कर देते हैं। अब क्यों रिमूव करते हैं, रिमूव करने की वजह ये ताकि ये स्टेबल हो जाए। वैसे सोडियम के केस में अगर आप देखो तो फर्स्ट शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप ये वैलेंस का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो इनर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अगर इनर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑक्टेट रूल है वो क्या हो जाएगा, ओबे हो जाएगा, और तभी हमारे पास ये आयन की फॉर्म में स्टेबल होगा, +1 की फॉर्म में ये स्टेबल होता है। तो कहता है कि आपके पास अगर एटॉमिक रेडिया है या फिर आपके पास ये आयोनिक रेडिया है, ये क्या होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहे होते हैं। ऊपर से जब आप नीचे जाते हो तो इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब अगर आप देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जिसमें आपके पास एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट अगर आप देखो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, 6.94 लिथियम का, सोडियम का 22 समथिंग, 39, 25, 132। इसी तरह अगर आप एटॉमिक वॉल्यूम देखो तो एटॉमिक वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो रहा होता है ना, तो 12.97, 23.63, 45.36, 55.8 और 69.95। अब आपको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक वॉल्यूम कितने हैं। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में ट्रेंड कौन सा है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल किसका साइज़ ज़्यादा है, आपके पास आ जाए सोडियम और फिर सीजियम। तो अगर आपको ये पता होगा कि सीजियम के अंदर ज़्यादा शेल है तो इसका मतलब है कि इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, इसका एटॉमिक जो रेडियाई है या रेडियस है वो बड़ा है। इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, जैसे हमारे पास एटॉमिक मेटालिक रेडियस फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर की समझ आ जाएगी, कितने बॉन्ड कोई भी एटम जो है वो बना सकता है लिगेंड्स के साथ। अब ये आपके पास क्या है, इसके अंदर भी इंक्रीज ही आ रहा है। इसी तरह कोवेलेंट रेडियस है, ये भी आपके पास क्या है, इंक्रीज शो कर रहा है। एनीवेज जो बेसिक टॉपिक था वो क्या था, दैट वाज एटॉमिक रेडिया। तो एटॉमिक रेडिया जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा होता है विद द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।